और जहाँ पर जिल्द फटी है वहाँ पर एक मरहम भी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इस मरहम को आपने ज़रूर बनाना है, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का मौजू है जिल्द का फट जाना। जिल्द का फट जाना या हाथ पाँव का बिलखुसूस फट जाना, ये मर्ज़ भी बहुत आम होता जा रहा है। मौसम की जैसी ही तब्दीली होती है तो अक्सर दोस्तों की तरफ से सुनने को मिलता है कि हमारे हाथ फट चुके हैं, हमारे पाँव फट चुके हैं। इसके लिए मैं इंतहाई आसान नुस्खा लाया हूँ और साथ ही ग़िज़ाई एहतियाती तदबीर लाया हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। बाज़ दोस्तों की तबीयत इतनी हसास होती है कि मौसम के तग़य्युरात, मौसम का बदलना उनकी जिल्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर जिल्द फटना शुरू हो जाती है। बिलखसूस हाथ और पाँव फट जाते हैं और ऐसे मरीज़ बहुत परेशान नज़र आते हैं और ग्लव्स पहन के रखते हैं, पाँव में जुराबे पहन के। गर्मी के मौसम में भी ऐसे मरीज़ पाँव में जुराबे पहन के रखते हैं। तो उन दोस्तों के लिए मैं इंतहाई आसान नुस्खा लाया हूं। लेकिन इसके पहले इसके असबाब की तरफ आते हैं कि इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब हैं सर्द खुश्क एशिया का कसरत इस्तेमाल करना और मौसम की तब्दीली भी इसके असबाब में शामिल है कि मौसम बदलता है तो ये मसला दरपेश आता है। आम मौसम में या आम हालात में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो मेरे दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के हाथ पाँव या जिस्म के मुख्तलिफ मकामात फटना शुरू हो जाते हैं। और बदहज़मी भी इसकी एक वजह हो सकती है। आप कोशिश करें कि वक्त पे खाना खाएं, बेवक्त खाना ना खाएं, बेवक्त कोई चीज़ ना खाएं। जब तक आपको शदीद भूख ना लगी हो तब तक आप खाना ना खाएं और कब्ज़ ना होने दें। एक इसका सबब कब्ज़ हो जाना भी है, आप कब्ज़ ना होने दें। अगर आप कब्ज़ नहीं होने देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से कभी उम्मीद है कि आपके जिल्द या आपके जिस्म के दूसरे मकामात नहीं फटेंगे। और एक वजह इसकी पेट में गैस है। आप पेट में गैस ना जमा होने दें। वक्तन फ़वक्तन आप कोशिश करें कि काली मिर्च जो है वो 3 अदद काली मिर्चें खा लिया करें, जिससे पेट की रिहा, पेट की गैस ख़त्म हो जाती है। ये तो थे इसके असबाब। अब आते हैं इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ मुवाफ़िक़ हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से परहेज़ करनी है। नाज़रीन मोहतरम, मैं ये नक्शा स्क्रीन पर चला रहा हूँ। ऐसे मरीज़ उज़लाती असाबी यानी 2 नंबर ग़िज़ाएँ फ़ौरी तौर पर छोड़ दें अगर वो सेहतयाब होना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। और 3 नंबर और 4 नंबर ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल से अगर आप 3 नंबर और 4 नंबर ग़िज़ाओं में रहते हुए इलाज करेंगे तो आप बहुत जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए मैं इंतहाई आसान नुस्खा लाया हूँ, अपने पास नोट कीजिए, कापी पेंसिल उठा लीजिए। 3 शदीद लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम और जावत्री 20 ग्राम और 4 मुलियन अजवैन देसी 40 ग्राम, तेज़बात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 120 ग्राम। ये स्क्रीन के ऊपर आप जलता हुआ देख भी रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 3 शदीद और 4 मुलियन के 5 mg वाले कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लें। अल्लाह के फ़ज़ल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। और जहाँ पर जिल्द फटी है वहाँ पर एक मरहम भी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इस मरहम को आपने ज़रूर बनाना है, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप बंदा खाकसार को दुआ में याद भी रखेंगे इस मरहम की वजह से। मरहम क्या है, नोट कीजिए। तेल सरसों आधा पाव गर्म करें, फिर इसमें शहद की मोम 50 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 10 ग्राम, बोरिक एसिड 10 ग्राम और कुछ तहसंग 10 ग्राम मिला लें। स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और किसी भी पंसारी के पास जाकर ये चीज़ें लेकर आप ये बनाकर मरहम जहाँ जहाँ पर ये मसला है, जहाँ जहाँ पे जिल्द फटी हुई है वहाँ वहाँ पर इसको लगाएं। अल्लाह के फ़ज़ल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मौजू के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।